ठीक है बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया कि जो दो चार्ज होते हैं अगर सेम पोलरिटी के हैं तो रिपल्सन करेंगे, अगर अपोजिट पोलरिटी के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ये तो क्लियर है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगती है। सवाल ये आता है कितनी लगती है। तो इसके बारे में जो हमें बताया वो कूलम्ब्स लॉ ने बताया। हम जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। आज मैं नोट्स उसके बना के लाया हूं ताकि हमारा टाइम बचता रहे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे ABCD कूलम्ब्स लॉ पीडीएफ। ओके, यहाँ पे हम पेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। हो सकता है लिखा हुआ दिखने में थोड़ी सी क्लैरिटी में दिक्कत हो, पर अभी आप सब लोगों को दिख रहा होगा। इसमें क्लियर आ रहा है बेटा? ठीक है, तो देखिएगा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their charge and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब मान लीजिएगा बेटा ये दो चार्ज हैं, ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा R है। अब ये दोनों चार्ज हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दे आर सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस। तो ये आपस में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। ये बात निर्भर करेगी इन चार्ज की पोलरिटी पे या उसके नेचर पे। तो हम इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। चाहे हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बट हमने इतना बड़ा करने की जगह क्या कर दिया? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charge is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसे हम मैथमेटिकली लिखेंगे। देखिएगा ये इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, मान लीजिएगा F, तो F ध्यान से देखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको बेटा प्रोडक्ट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं, हाथ के हाथ बता रहा हूं। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलो बस आप सिर्फ समझ लीजिएगा और कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हमने देखा था कहा? फोर्स बिटवीन टू मासेस ग्रेविटेशनल लॉ के बीच। यस और नो? M1 M2 प्रोडक्ट रूल था, 1/r स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ था। क्लियर है? 11th का याद आया? ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को कंबाइंड किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्यारे बच्चे मिला के नहीं मिला? जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमने K लगाया तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब कभी समय मिलेगा तो मैं आपको यह भी जरूर बताऊंगा कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है और उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करी जाती है। तो अभी तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट कर करके हम डिसाइड करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली एसआई सिस्टम के अंदर जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इन एसआई सिस्टम के अंदर एक्सपेरिमेंटली हमें K की वैल्यू जो नजर आई, हमें जो K की वैल्यू नजर आई बेटा ध्यान से देखो, K इक्वल्स टू नजर आया 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर यूनिट है। तो हमें K की वैल्यू मिली 9 into 10 to the power 9। कितनी मिली बेटा? 9 into 10 to the power 9, जो कि एक वैल्यू के बराबर थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसे परमिटिविटी ऑफ एयर कहते हैं, बाद में समझेंगे। फिलहाल इस कांस्टेंट की वैल्यू आई 9 into 10 to the power 9, जो कि बराबर थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा F इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया?
F इक्वल्स टू आपके पास हो गया 1/4 पाई। इस बच्चे ने गलत लिखा था, कोई बात नहीं। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया हम लोगों के लिए। ओके, आई एडजस्ट इट अगेन। ओके, लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। क्लियर है, वापसी से वही हो गया। अब देखिएगा F इक्वल्स टू फिर क्या आया जब आपने वैल्यू रखी, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज या कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज। क्या फॉर्मूला है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं आपको 11th क्लास के ग्रेविटेशनल से कुछ याद दिलाना चाहता हूं ताकि आप अपना टॉपिक भूले ना। इससे लिख रहा हूं बेटा, दो मासेज होते थे, एक M1 और एक M2। सुंदर बच्चों, और उनके बीच की डिस्टेंस, और उस वक्त फॉर्मूला होता था ग्रेविटेशनल फोर्स का G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं। मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और दोनों प्रोडक्ट रूल और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। समझ में आई बच्चों ये बात या नहीं? तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे आपके पास तो नोट्स अवेलेबल होंगे, फोटो स्टेट करा लेना, कैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ में आया? कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जल्दी से याद करो क्या है बेटा, क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा। अब हम थोड़े से सवाल करने की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं अपने सुंदर बच्चों के लिए, और हम इन्हें करते चलेंगे, ठीक है? दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर? तो मैं क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपके साथ बताता चलूंगा। देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चंस में। अभी काफी क्वालिटी बढ़ गई है क्वेश्चन की, कि हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चार्ज है ए पॉइंट पे एक चार्ज रखा है Q, जिसका मैग्नीट्यूड है -3 माइक्रोकुलाम। क्या होने वाला था, -3 माइक्रोकुलाम होने वाला था। ये बच्चे ने गलत लिखा था, माइक्रोकुलाम। और इस Q2 का था 8 माइक्रोकुलाम। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो हमने लिखा Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आपको दी हुई है, वो दी हुई है बेटा 2 मीटर। कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। तो बताना यह है कि इन दोनों के बीच कितनी फोर्स लगेगी। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। तो Q1 कितना है, -3 × 10⁻⁶ कुलाम बच्चों। Q2 कितना है, 8 × 10⁻6 कुलाम। दोनों के बीच कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, जिसका फॉर्मूला है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 कितना है, 3 × 10⁻6, और Q2 कितना है, 8 × 10⁻6। कुलाम माइक्रो कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लिया गया, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर क्या है। यस और नो? हमने सॉल्व करा। मैं आप लोगों के सामने इसको थोड़ा सा ऐसे कट करके सॉल्व कर रहा हूं। F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आई एम राइटिंग अगेन। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू डाल रहा हूं, 9 × 10⁻9 प्यारे बच्चों। Q1 की वैल्यू 3 × 10, वो भी 3 × 10⁻6, मल्टीप्लाई बाई Q2 की वैल्यू 8 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 का स्क्वायर। फर्दर -6 होगा। माइक्रो कुलाम जब हटाते हैं तो 10⁻6 लेते हैं। माइक्रो का मतलब 10⁻6। हाँ, यस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हो और कूलम्ब फोर्स में आप हमेशा मैग्नीट्यूड रखेंगे। क्या रखेंगे? जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि साइंस सिर्फ ये बताता है कि फोर्स एट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। कूलम्ब फॉर्मूले में मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सिर्फ
मैग्नीट्यूड रखेंगे चार्ज का, साइन नहीं रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बेटा, जब रखना होगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 24, 8 3 या 24 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12, क्योंकि दोनों पावर निगेटिव है, ऐड हो जाए। क्या जी? कौन सी वैल्यू? हाँ, अभी क्या बोल रहा था मैंने कहा कि कूलम्ब फॉर्मूले में आप Q1 और Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे। क्लियर है? साइन के साथ नहीं रखेंगे। क्लियर कट बता रहा हूं। क्या करेंगे आप? साइन सिर्फ ये बताएगा फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स रिपल्सिव है कि एट्रैक्टिव है। देखिएगा, डिवाइडेड बाई 4, ये 6 टाइम इससे जाएगा, 54 इंटू 10 टू द पावर, आप कैरी करेंगे -3 न्यूटन। फोर्स कितनी आई बेटा? इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? एट्रैक्टिव फोर्स। तो इन दोनों के बीच कितनी फोर्स लगेगी? 54 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन एट्रैक्टिव फोर्स। यस और नो बच्चों? अगला सवाल आपके सामने है, इसे हटा दूं अब, जो इसमें गलतियां हैं वो आप खुद से देख लेना, या ये ऊपर चला जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन ये है कि सर आपके पास दो चार्ज है बेटा, एक 8 माइक्रोकुलाम का, एक 16 माइक्रोकुलाम का। एक तो आपको फोर्स फाइंड करनी है और दूसरा आपको फाइंड करना है बेटा नेचर ऑफ फोर्स। क्या? नेचर ऑफ फोर्स। क्या क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ फोर्स। सबसे पहली बात, दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। तो Q1 कितना है आपके पास? 8 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को ऐसे लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। Q2 कितना है बेटा? Q2 इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर 8 कितना है? Q1 इक्वल्स टू 16 माइक्रोकुलाम इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। दोनों कैसे हैं? एक, दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेम नेचर के हैं। तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। कैसा होगा बेटा? रिपल्सिव। क्लियर है? रिपल्सिव फोर्स। कैसी फोर्स मिलेगी? रिपल्सिव। अब आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कर पाएंगे या नहीं? वैल्यू को डाला, आंसर किया, आप सब सॉल्व करिए। क्या यही वैल्यू आ रही है? बताइए। अच्छा, पोज कर देते हो क्या? हो जाती है ऐसे पोज? तो कर ही लो फिर। चलो कोई नहीं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्लियर बेटा? अच्छे से कर पा रहे हैं? समझ में आया? हर बच्चा कर लेगा। ये क्लास 9 10 के लेवल के सवाल हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी बताइए इसमें क्या क्या बताना है आपको। आपके पास दो चार्ज हैं, कौन कौन से सर? एक है 3 कुलाम, दूसरा है -1 कुलाम। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है और नेचर ऑफ फोर्स बताना है। जल्दी से करिए, सब सॉल्व करिए, सामने लिखा हुआ है, बता भी सकते हैं। जल्दी करिए बेटा, जल्दी से करिए, सब बच्चे करिए। हुआ बेटा? ओके, सबका आंसर कैसी फोर्स है? एट्रैक्टिव के रिपल्सिव? वेरी गुड बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? हल किया 12?
ओके, एक 1 कूलाम का चार्ज है, दूसरा 1 कूलाम का चार्ज है, और दोनों के बीच डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर। जल्दी से फाइंड करिए मेरे साथ। नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। पक्का हमें नेचर पता है। एफ में आपके सामने सॉल्व कर रहा है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 9 into 10 to the power 9 multiply by 1 divided by 1 का होल स्क्वायर, we will get that 10 to the power 9 न्यूटन। वाह, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा। हमने देखा कि अगर 1 कूलाम के 2 चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? 9 into 10 to the power 9। मैं आपसे कहूं दो चार्ज इक्वल सिमिलर ऑफ सेम पोलरिटी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दे आर देयर इज ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 9 into 10 to the power 9। तो हाउ मच इज द चार्ज? 1 कूलाम। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे सवाल बनता है अगला कि डिफाइन 1 कूलाम चार्ज। डिफाइन 1 कूलाम चार्ज या यूनिट ऑफ चार्ज। तो आप कहेंगे सर 1 कूलाम चार्ज वो चार्ज है अगर उन दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए और उनके बीच फोर्स 9 into 10 to the power 9 आ जाए तो फोर्स ऑफ तो उन दोनों का चार्ज कितना कहलाएगा? 1 कूलाम। यू कैन राइट दिस थिंग इन योर इंग्लिश और नॉट? देखिएगा बेटा, 1 कूलाम चार्ज इज दैट चार्ज। नहीं, ये बड़ी अजीब सी बन जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इफ 2 equal and opposite charge are separated by a distance of 1 meter and force of interaction between them is 9 into 10 to the power 9 Newton, then the charge is 1 coulomb। बोलिए क्या बोला था मैंने? If 2 equal charge are separated या placed separated by a distance of 1 meter या unit distance, if 2 equal charge are separated by a distance of 1 meter and force of interaction between them is 9 into 10 to the power 9 Newton, then charge is 1 कूलम। यस और नो बेटा? बढ़िया समझ में आया कि नहीं? एक यदि Q1 Q2 बराबर हैं, सॉरी अच्छा हाँ, इफ बिल्कुल क्लियर है तो 1 कूलम यहां से कैसे चार्ज डिफाइन कर दिया हमने, कोई नहीं। इफ Q1 Q2 बराबर है 1 कूलम और डिस्टेंस 1 मीटर, तो फोर्स कितनी लगेगी उनके बीच में? 1/4 पाई एप्सिलॉन। दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यू विल गेट, यू नो वेरी वेल, 9 into 10 to the power 9 मीटर। यस और नो? बढ़िया से समझ में आया? पक्के से समझ में आया? सॉलिड समझ में आया? कोई कहे डिफाइन 1 कूलम, आपने मास पढ़ा होगा 1 kg, मैं आपसे पूछूं बताइए 1 kg क्या होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। यस और नो? और मैं बता दूंगा। एक वो मास जो मैं अगर अपने हाथ पे रखूं और 10 न्यूटन से मेरे हाथ को दबाए तो इसका मतलब उसका मास कितना है? 1 kg mg। यस और नो? फोर्स। यस और नो? याद आया होगा पिछला टॉपिक। फिलहाल इधर देखिएगा, यूनिट ऑफ चार्ज को अगर डिफाइन करने की बात करें तो यूनिटी चार्ज कितना होता है? 1 कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज कितना है? 1 कूलम। यस और नो? यूनिटी ऑफ चार्ज 1 कूलम चार्ज को डिफाइन ऐसे ही करेंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चों? मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम के 2 चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे तो फोर्स कितनी लगेगी? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। उसके बाद बच्चों अब हम कुछ और करना चाहेंगे। इससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आया, देखिएगा। सबसे पहले कुछ वर्ड सिग्निफाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा आपके पास लिखा है Q1 Q2 ऐसे लिखा होगा और वो आपसे कहेगा इज ग्रेटर देन 0। क्या क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई करता है। दूसरा, फोर्स कैसी होगी? फोर्स बिटवीन देम, इन दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसी होगी? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, फोर्स निकालनी है हमें। क्या करनी है? फोर्स निकालनी है। सबसे पहली बात, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन
जीरो। ये तभी हो सकता है जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। इट मीन बोथ चार्ज हैव सेम पोलैरिटी। यस और नो? इट सिग्निफाइज Q1 एंड Q2 हैव, बोलो मजा आया कि नहीं, सेम पोलैरिटी। तभी ऐसा हो सकता है माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा, प्लस प्लस फिर। यस और नो? इसका मतलब फोर्स कैसी होगी उनके बीच में? फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव। यस और नो बेटा? क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 2 सुंदर बच्चों, Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, ये क्या सिग्निफाई करता है? एंड फोर्स कैसी होगी उनके बीच, बताइए बेटा? मतलब एक पॉजिटिव और एक को निगेटिव होना पड़ेगा तभी वैल्यू लेस देन वन आएगी, जीरो आएगी। सो यस और नो? समझ पा रहे? इट मीन आइदर वन ऑफ देम इज नेगेटिव या बोथ ऑफ देम हैव अपोजिट पोलैरिटी। बोथ हैव अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब एक पॉजिटिव और एक बोथ हैव अपोजिट पोलैरिटी। तो फोर्स कैसी होगी? फोर्स इज एट्रैक्टिव बच्चों। यस और नो प्यारे बच्चों? तो अभी तो एट्रैक्टिव फोर्स बनेगी है, क्यों नहीं होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6। क्लियर है? ठीक है बच्चों, कहां सो रहे हैं आप? इसीलिए तो इसका नाम क्या है? स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। बेस्ट लर्निंग बेस्ट अर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 3, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू जीरो क्या सिग्निफाई करता है? एंड फोर्स कैसी होने वाली है, बताओ बच्चों? इट मीन Q1 एंड Q2 बराबर हैं और अपोजिट हैं। Q1 एंड Q2 आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यस और नो? यस और नो? Q1 एंड Q2 आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बोलो मजा आया कि नहीं? अपोजिट चार्ज। फोर्स कैसी होगी? फोर्स इज एट्रैक्टिव बिटवीन देम। यस और नो बच्चों? क्लियर है कि नहीं? ऐसे सवाल मुझे लगता है आप जरूर कर पाएंगे और बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा कि हमने इतना कुछ सीखा, अब हर चीज समझ में आई। नया लगा कि नहीं लगा? लेट्स सी न्यू पॉइंट। इस सवाल को हम बड़ा कर लेते हैं और पढ़ते हैं अब सवाल क्या है। आपकी बात सो पार है, क्वालिटी सुधरी नहीं है, अभी समय ले रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी मुझे लगता है। हाँ गुड मॉर्निंग सर, कॉल आया था सर, कॉल आया था। और कैसे हैं सर? ओके बेटा, तो हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 × 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। ये क्वेश्चन हमें करना था। मैम से बोल के आओ, बच्चे से पाए जल्दी जब आके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ओके मैडम 5 मिनट और चुप रहिए। कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन बात नहीं, कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन द 2 अल्फा पार्टिकल्स। तो बेटा हमने 2 अल्फा पार्टिकल्स मान लिए। हमने मान लिए कि एक अल्फा पार्टिकल्स ये है और एक अल्फा पार्टिकल्स ये है। सबको पता है अल्फा पार्टिकल्स 2 फोर्स डिनोट करते हैं अल्फा पार्टिकल। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r मान ली गई है। तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो आपको पता है कितना होता है? कितना होता है बताइए बेटा? 4e के बराबर। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है
कितना है पॉजिटिव, अरे गधो, ट्वाइस ऑफ ई, यही तो चेक कर रहा था मैं, ट्वाइस ऑफ ई, 4 गुना मास होता है, ठीक है। तो दोनों अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो Q1 और Q2 बराबर है अल्फा पार्टिकल्स के, क्लियर है, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस r कितना दिया है आपको, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। क्या निकालना है बेटा आपको, फोर्स निकालनी है। तो F इक्वल्स टू फोर्स फाइंड करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो K की इसकी वैल्यू K के बराबर होता है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2e मल्टीप्लाई बाई 2e, इन दोनों के बीच 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, 9 इज द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 1 10 -19 to 1.6 divided by distance 3.2 into 10 to the power -15 multiply by 3.2 into 10 to the power -15। तो देखिएगा 1.6 this is multiplied by 2 and divided by 2, this 2 cancel, now 9 into 10 to the power 9 from there 10 to the power -38 divided by 10 to the power, अभी अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -38 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर पॉजिटिव 30। नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी, 30, पावर कैसी हो जाएगी बेटा 30। सो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -8 बचेगा। तो अब इन दोनों को देख लीजिएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 1, so it will be 19 न्यूटन। फोर्स कैसी होगी, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, दोनों अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स कैसी होगी बेटा, रिपल्सिव। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, रिपल्सिव फोर्स होगी। अगला सवाल देखते हैं हम अपने डिस्प्ले पे, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू protons such that the electric repulsive force between them is equal to the weight of either। उसमें जितना वेट होगा उतनी ही उन दोनों के बीच क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। रिपल्सिव ये सच है, तो मैं आपको समझा देता हूं, रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू द, इस तरीके से समझेंगे इस सवाल को। मान लीजिएगा ये प्रोटॉन है और इसके ऊपर हमने एक दूसरा प्रोटॉन रखा, ये आपस में एक दूसरे पे रिपल्सिव, देखिएगा ये भी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और हमें बताना क्या है, कितनी है बेटा R। अब ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे कैसी फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब धक्का लगाना, ऊपर को फोर्स लगाया कि लगाया, तो इस पे फोर्स ऊपर लगी, रिपल्सिव फोर्स, यस और नो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी वेट होगा, वेट किधर को लगेगा बेटा, कितना होगा, m मास किसका, प्रोटॉन का, यस और नो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब चीजें आपको पता चल रही है कि नहीं चल रही है। पहली बात, ठीक है, दोनों प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच की डिस्टेंस करनी है आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन कौन बच्चा बताएगा, यस जल्दी बताइए, 1.6 इंटू 1.6 10 टू द पावर -27 kg, क्लियर है बेटा। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, QUESTI, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ प्रोटॉन के, वेट ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे F इंटू E इक्वल्स टू द वेट ऑफ प्रोटॉन mg, यस और नो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा बराबर m इंटू जी। तो बेटा इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगी, और Q1 की वैल्यू आपको पता है प्रोटॉन है वहां पे, तो कितनी होगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। हम चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, डिस्टेंस हमें चाहिए। आर स्क्वायर बराबर mg। अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इतना लंबा सा नहीं लिखना चाहते, आर निकालना है ना आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन m इंटू जी बराबर आर स्क्वायर। सो आर इक्वल्स टू अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन mg। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा। r बराबर अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय मास कितना होता है आपने कहा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 10। यस और नो बच्चों? तो से करते चलेंगे, देखिएगा 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा कि रूट में है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, जो बचने वाला है उसके साथ हम एडजस्ट करने वाले हैं। अंडर रूट 10 टू दी पावर 9 बचेगा, ठीक है, अपॉन में 1 पॉइंट मतलब 16 हो जाएगा, ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 26 हो जाएगा माइनस के। यस और नो? मल्टीप्लाई करने पे तो देखिएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 9, या वैसे भी आप सॉल्व कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान हो जाता है 0.416। चलो वैसे ही सॉल्व कर लो काट के, इसे तो ले लो 3, ऐसे भी जब भी लेंगे एक साथ। चलो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इस 1.6 कट जाएगा, इस 1.6 से ये वाला 1.6 कट जाएगा। आगे क्या बचेगा बेटा? आगे देखो इधर डिवाइडेड 10 टू दी पावर माइनस 26, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 38 इंटू 10 टू दी पावर 26। यहां से पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे तो कितना हो जाएगा 25। क्लियर है? का रूल तो बेटा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाय, अब करिएगा पावर एडजस्ट, 16 इंटू 10 टू दी पावर 25 बाय 38 में से कितने बचे 13, हाउ मच 10 टू दी पावर माइनस 13। ओके, अभी और फर्दर कैलकुलेशन 9 इंटू 10 टू दी पावर ये माइनस 13 और ये कितना हो गया 4 माइनस 4 इंटू 16। अब बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, 9 में से 3 बाहर, 16 में से 4 बाहर और पावर मीटर में है डिस्टेंस। क्लियर है? पावर आधी बाहर आती है, जैसे 10 टू दी पावर माइनस 4 तो हाफ पावर बाहर आएंगे। तो अब आपके पास क्या बचेगा? इधर चलिए देखिए बेटा, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, तो क्या लिख पाएंगे साहब 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर। जो भी इतना आप कर लीजिएगा, देख लेना यार 11.8 सेंटीमीटर। हमने अप्रोक्स वैल्यू ली है, 9.8 की जगह हमने क्या रखा है 10। दिस इज योर आंसर, क्या आएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू सेंटीमीटर। यस और नो? आंसर इज करेक्ट, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ समझ में आया, दिख रहा है। हमने सबसे पहले ये किया, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा और फिर फर्दर कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इज योर प्रॉब्लम। हमने पिछले 1 साल में आपसे कहा था कि आप 2 ही चीज मजबूत करिएगा, कैलकुलेशन और फिर एज इट इज आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है बेटा कि हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी if force exerted on the other is equal to the weight of electron, give that equals to this and mass of electron is this, my dear student। तो सवाल समझ में आ रहा होगा आपको, बड़ा अच्छा सवाल है और बिल्कुल वैसा ही सवाल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिएगा, और हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है आपको पता है। हमने कहा इन दोनों को अगर हम r डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है, दोनों निगेटिव चार्ज हैं तो रिपल्सिव लगेगी ऊपर को और नीचे लगेगी वेट के बराबर m इंटू जी। यस और नो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही एज इट इज कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है बेटा। इसके बाद अगला सवाल आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया है। हाउ फार, यही क्वेश्चन है, दोबारा से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, पिच बॉल। यहां पे क्या करना है, यहां पे भी कुछ नहीं करना, कुछ वैसा ही चार्ज। एक पिच बॉल है जिसका मास इतना और इतने कूलम उस पे चार्ज है। What must be the magnitude and sign of charge on the pitch ball held below 2 centimeter above the pitch ball such that the pitch ball A remains stationary? Why are you laughing? Are you getting problem? Okay. देखो बेटा, हमने एक बॉल ली है। A pitch ball is carry a charge इतने magnitude sign of charge 2 centimeter above। इसके ऊपर एक दूसरी बॉल रखी है B। ये बॉल है A। कितने डिस्टेंस पे रखी है? 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। जो ए पे आपको चार्ज दिया है क्यू ए का चार्ज कितना दिया? 5 माइक्रो कूलम, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद बेटा इसका मास भी दिया है ए का, आपको कितना मास है? अब वो पिच बॉल ए, ठीक है। ए पिच बॉल ए ऑफ मास क्या है? पिच बॉल बी हैड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव। सही है सवाल। पिच बॉल ए ऑफ मास इतने कैरीज ए चार्ज, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन पिच बॉल बी हेल्ड 2 सेंटीमीटर अबव द पिच बॉल। क्लियर है? उसके ऊपर ही रखी हुई है। तो ये 9 इंटू 10⁻⁻5 की। उसके बाद आपसे कहा गया सच दैट द पिच बॉल ए रिमेन्स स्टेशनरी। कुछ तो गलत पढ़ रहे हैं आप, कुछ तो गलत पढ़ रहे हैं। ए पिच बॉल ऑफ मास कैरीज ए चार्ज ऑफ कितने, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन ए पिच बॉल बी हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द। बेटा यहां पे बंद कर दीजिए, काट देंगे। सवाल सबको समझ में आया? तो देखो क्लियर है, ए में मास है कि नहीं? तो ए किधर को जाना चाहेगी? इस पे नीचे का फोर्स कितनी लगेगी? अगर इसे रोकना है तो ऊपर को एक फोर्स लगानी पड़ेगी, यस और नो? और ऊपर को फोर्स तभी लग सकती है क्योंकि ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली, यस और नो? तो बी पे कैसा चार्ज होना चाहिए? यस और नो? पहली चीज तो बी को निगेटिव चार्ज करना ही पड़ेगा या अपोजिट चार्ज देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तभी ये स्टेशनरी रहेगी। तो ऊपर को जो लगने वाली फोर्स है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो फॉर स्टेशनरी बॉल या एट इक्विलिब्रियम या फॉर स्टेशनरी बॉल सच दैट द पिच बॉल, हाँ, फॉर स्टेशनरी बॉल, फॉर स्टेशनरी ऑफ बॉल ए को स्टेशनरी करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर करनी पड़ेगी? mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर m इंटू g। आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए q1, मतलब ऐसे कर लेंगे हम, q a पे चार्ज और 2 का मतलब b पे चार्ज। यस और नो बेटा? आपको चार्ज किस पे निकालना है? b पे। m q b आपको फाइंड करना है, ध्यान। तब आप कर सकते हैं क्यू बी इक्वल्स टू, इसको एज इट इज रखें, थोड़ा सा और आसान कर लें, यहां 9 इंटू 10⁻9 लिख लें, या और समझदारी से आगे काम कर देंगे। क्यू बी इक्वल्स टू एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू ए, यस और नो? और 1/4 पाई एप्सिलॉन इधर आएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन। बेटा आर की वैल्यू अगर आपको दी है, आर बराबर कितना दिया है आपको? 2 सेंटीमीटर। तो करेक्ट करिएगा, इसको कितना हो जाएगा? 0.02 मीटर, यस और नो? तो 0.02 का होल स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। समझ गए कि नहीं? डिवाइडेड बाई क्यू ए, क्यू ए पे कितना चार्ज है बेटा, ए पे कितना चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। चलो करा देता हूं, 9 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02 और अपोन में आ गया, ये अपोन में चला जाएगा। 5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10⁻⁹। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और आपका पॉइंट हटेंगे तो 100 और फिर से पॉइंट हटेंगे तो 100 हो जाएगा बेटा। इस 10 से एक 0 यहां का चला जाएगा और आपके पास कुछ और बचा सकते हैं आप, 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, बोले कितना बचा है 5 इंटू, एडजस्ट करिएगा पावर, 9 और 2 11 माइनस 5 कितनी बची माइनस प्लस 5, 9 तो 11 6 जाएंगे ना बेटा, प्लस के 5, यस और नो? तो 4/5 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो बेटा अब आप इसे करेंगे सॉल्व, 5 8 40.8 कहा, अच्छा 1 0 हो रहा था, सॉरी प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा -11। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻11 कुलाम। तो क्यू बी चार्ज ऑन बॉल बी इक्वल्स टू 8.0 इंटू 10⁻, इधर लेके गए हैं तो आप क्या करने वाले हैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो पावर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे -12 कुलाम, 10 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? समझ में आई बात आपको? याद रखना जब भी पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती, राइट में करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू, पॉजिटिव में इसका उल्टा होता है। पता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और बेटा ये 8 पिको कुलाम हो जाता है, पिको कुलाम, जैसे माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर, माइक्रो 10 टू द पावर -6, ऐसी पिको 10 टू द पावर -12। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? थैंक यू फॉर टुडे।